गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th की फिजिक्स के वर्क और एनर्जी के न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। बेटा, न्यूमेरिकल करने से पहले आपको कुछ बातों का पता होना चाहिए। देखिए, जैसे न्यूमेरिकल करने से पहले थोड़ा मैं वर्क के बारे में बता देती हूँ और वर्क के कुछ फॉर्मूले के बारे में। ओके, देखिए, वर्क डन, वर्क डन, वर्क कब किया जाएगा। देखिए, इस लेसन में कहा गया है साइंस में कि वर्क तब किया जाएगा जब कोई बॉडी मूव करेगी। जब तक कोई बॉडी मूव नहीं करती तो हम उसका वर्क डन क्या मान लेते हैं, जीरो। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए हम किसी दीवार पे फोर्स लगा रहे हैं, लगा रहे हैं, लेकिन क्या दीवार मूव कर रही है? नहीं ना। तो साइंस कहती है कि हमारा वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास बेटा, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है बेटा, मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। एक फॉर्मूला ये होता है। एक फॉर्मूला होता है बेटा वर्क डन बराबर, देखिए बेटा, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर उठा के ले जा रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट की कौन सी एनर्जी मानी जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि वो ऑब्जेक्ट ऊपर रखा हुआ है तो वो किसी हाइट पे रखा हुआ है और क्या है, रेस्ट पे, इसलिए उसकी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा वर्क डन। किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल एनर्जी। उसका फॉर्मूला होता है बेटा mgh। क्या होता है, mgh। mg क्या है, वेट, और h का मतलब हाइट, कितनी हाइट पे ले गए हम उसको। और वेट क्यों लगा, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट को हम ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर लेके जा रहे हैं। और वेट का फॉर्मूला आप सभी को पता है, m मल्टीप्लाई g। ओके, एक और वर्क डन का एक और फॉर्मूला होता है बेटा, वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पहले काइनेटिक एनर्जी के इक्वल, किसके इक्वल होता है, काइनेटिक एनर्जी। जब वो इसके बराबर होती है हाफ एम वी का स्क्वायर। वी का मतलब वेलोसिटी, एम का मतलब मास ऑफ ऑब्जेक्ट। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाती है तो उसके अंदर जो एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। और वर्क डन उसी के बराबर होता है। अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही है, कभी 5 हो रही है, कभी 10 हो रही है, कभी 15 हो रही है, तो ऐसे में वर्क डन बराबर आ जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। किसके बराबर बेटा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बेटा बनेगा हाफ एम वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा, हाफ एम वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। ठीक है। और एक और वर्क डन का फॉर्मूला होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है, देखिए बेटा, मुझे एक बात बताइए, जब भी किसी एंगल से किसी चीज़ को लेते हुए जाते हैं तो वर्क डन का फॉर्मूला बनेगा एफ एस कोस थीटा। क्या बनेगा, एफ एस कोस थीटा। ओके, तो बेटा इन सभी फॉर्मूले पे हम काम करते हुए वर्क डन निकाल लेंगे। देखिए, फर्स्ट फॉर्मूला फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। सेकेंड फॉर्मूला वर्क डन बराबर होता है पोटेंशियल एनर्जी, जो बराबर होती है mgh। वर्क डन बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी, जो बराबर होती है हाफ एम वी का स्क्वायर। और वर्क डन बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो कि बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और वर्क डन होता है एफ एस कोस थीटा। देखिए बेटा, एक और बात बता देती हूँ, कोस 0 की वैल्यू होती है 1, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है। और कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। कोस 60 की वैल्यू होती है बेटा, कोस 60 होता है 1/2। कितना होता है, 1/2। और कोस 90 कितना होता है, 0। और कोस 180 होता है बेटा -1। ये कुछ वैल्यूज को आपको पता होना चाहिए, फिर आप सारे क्वेश्चंस इजीली कर लेंगे। ओके, देखिए दोबारा बताती हूँ, कोस 60 कितना है, 1/2। कोस 90 कितना है बेटा, 0। और ये है कोस 180, कोस 180 होता है बेटा -1। आपको ये कुछ वैल्यूज याद होनी चाहिए। ओके, अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, देखिए पहला क्वेश्चन है, ए फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। एक फोर्स है जिसकी वैल्यू कितनी है, 7 न्यूटन। वो किस पे लग रहा है बेटा, किसी ऑब्जेक्ट पे। द डिस्प्लेसमेंट इज से 8 मीटर, और वो जो बॉडी है वो 8 मीटर चली गई, कहाँ पर, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जहाँ पे वो फोर्स जा रहा है उसी डायरेक्शन में। लेट अस टेक इट दैट फोर्स एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट थ्रू डिस्प्लेसमेंट। और जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के थ्रू गया। तो अब हमें बताना है वर्क डन, बताना है इस केस में। मेरे को एक बार बताइए बेटा, वर्क डन, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट होता है।
अब फोर्स कितना लग रहा है उस पर, 7 न्यूटन। आपको पता है फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो 7 मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई बेटा उसमें, 8 मीटर मल्टीप्लाई 8, तो ये कितना आ गया, 7 8 जा 56। और वर्क डन को हम किस में मापते हैं, जूल में। तो ये कितना आ गया बेटा अपना 56 जूल। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, ए पेयर ऑफ बुल्लोक कार्ट, देखिए एक बैलगाड़ी है, एक्जर्ट ए फोर्स ऑफ, जो कि 140 न्यूटन फोर्स लगा रही है उन्हें प्लो, प्लो का मतलब जो वो खेतों में हल चलाते हैं ना बेटा, उसके ऊपर। तो मुझे बताइए जो फोर्स है वो कितना है, 140 न्यूटन, और फील्ड है वो 15 मीटर दूर जा रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई बेटा, डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई बेटा, 15 मीटर हो गई। अब हमें बताना है वर्क डन इन प्लोइंग द लेंथ ऑफ फील्ड। तो वर्क डन का भी फॉर्मूला करा था, फोर्स मल्टीप्लाई में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है 140, डिस्प्लेसमेंट हो रही है 15। तो देखिए जीरो तो पहले लगा दीजिए, 15 4 जा 60 का जीरो, 6 कैरी, 15 1 जा 15 1 6 21, तो 2100 जूल हो गया ये। ओके, नेक्स्ट देखिए, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। हमें काइनेटिक एनर्जी बतानी है, एक ऑब्जेक्ट है उसका मास क्या है m, और वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है बेटा, 5 मीटर पर सेकेंड, और काइनेटिक एनर्जी में कितनी देर के 25 जूल। तो हमें m की वैल्यू बतानी है पहले। देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा, हाफ m v का स्क्वायर होती है। काइनेटिक एनर्जी हमें कितनी देर के 25, हाफ m, v हमें इधर का 5, तो स्क्वायर है तो उसको 2 बार लिख दीजिए। मेरे को बताइए क्या बनेगा, 25 बटे में 2 m बनेगा ना, 5 5 जा 25। अब देखिए लेफ्ट का ऊपर बराबर में कैंसिल हो जाता है, तो 25 से 25 कैंसिल, ये 1/2 उधर जाके क्या बन जाएगा 2। तो हमारे पास m कितना आ गया, 2 kg आ गया। अब हमने क्या रखा है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी अगर वेलोसिटी को क्या कर दिया जाए, डबल। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी अगर वेलोसिटी को क्या कर दिया जाए, ट्रिपल। 3 टाइम्स का मतलब ट्रिपल। मुझे देखिए बेटा एक बात बताइए, जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर होती है, हाफ m v का स्क्वायर होती है। मुझे बताइए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है, v के स्क्वायर के। अगर मैंने इसको डबल कर दिया मतलब 2v कर दिया, कितना कर दिया 2v, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और v का स्क्वायर क्या होता है v स्क्वायर। तो ये किसके प्रोपोर्शनल होगी, 4v स्क्वायर। किसके प्रोपोर्शनल होगी बेटा, 4v स्क्वायर। तो इसका मतलब हम जो काइनेटिक एनर्जी है उसको क्या कर देंगे 4 गुना, क्या कर देंगे 4 गुना। तो अब हमारे पास नई काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, पहले 25 थी, उसको 4 से गुना किया तो कितनी आ गई 100 जूल आ गई। और अगर हम 9 से गुना कर दें, देखिए 9 से गुना कर दें तो नई काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, देखिए एक सेकेंड। देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ m v का स्क्वायर। अगर हम न्यू काइनेटिक एनर्जी निकालें, न्यू काइनेटिक एनर्जी हाफ m को तो चेंज किया नहीं गया, v कितना है बेटा 3v, इस बार 3 गुना कर दिया तो क्या बनेगा, ये हाफ m, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और ये v का स्क्वायर 9 आगे ले लीजिए, ये हाफ m v का स्क्वायर हो गया। मुझे बताइए ये तो पुरानी काइनेटिक एनर्जी है ना, हाफ m v स्क्वायर, वो कितनी है 25, 9 5 जो 45 का 5, 4 कैरी, 9 2 जो 18 एंड 4 2 2 5, यह अपना आ गया काइनेटिक एनर्जी जूल में। ओके, नेक्स्ट देखिए, अ लैम्प कंज्यूम्ड 100 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक लैम्प है जो 100 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज कर रहा है। तो ई कितना है बेटा, सॉरी 1000 जूल है, ये कितना है 1000 जूल। टाइम कितना लग रहा है उसको 10 सेकेंड, और हमें पावर बतानी है, क्या बतानी है पावर। देखिए बेटा पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी कंज्यूम्ड, ठीक है, डिवाइड में टाइम टेकन, डिवाइड में टाइम टेकन। मुझे बताइए कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है वो 1000, तो 1000 को टाइम कितना लिया बेटा उसने, टाइम उसने लिया 10 सेकेंड, डिवाइड कर दीजिए 10 से 10, तो कितना आ गया 100। और हमें इसकी क्या बतानी थी पावर, पावर को बेटा वाट में लिखते हैं, वाट के लिए हम क्या लगा देंगे पीछे W। ओके, नेक्स्ट देखिए, सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन ए 20 kg मास, m कितना है बेटा 20 kg, और इसकी वेलोसिटी कितनी हो रही है 5 से 2 हो रही है। तो पहले u कितनी थी 5 मीटर पर सेकेंड, और v कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड। देखिए बेटा अगर कभी भी ऐसे कहे एक फोर्स लग रहा है और उसके बाद मास भी दे रखा है हमें 20 kg, और हमें क्या रखा है वेलोसिटी इतने से इतने हो गई, तो मतलब पहली क्या वेलोसिटी है इनिशियल, और लास्ट वाली क्या है फाइनल। अब हमें वर्क डन बताना है। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही फॉर्मूले बता दिए थे, वर्क डन का फॉर्मूला अब इसमें क्या बनेगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बनेगा।
देखिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम ब्रैकेट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, बताया था ना आपको। हाफ एम कितना है बेटा हमारे पास 20, वी कितना है 2, यू कितना है हमारे पास 5। सोल्व करेंगे हम इसको। देखिए 2 से 20 कितने पे कट के जाएगा, 10 पे। कितने पे कटेगा बेटा, 10 पे। तो 10 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर होता है 4, 5 का स्क्वायर होता है 25। तो 10 मल्टीप्लाई माइनस के 21 दैट इज इक्वल टू माइनस 200 जूल। तो आपका ये वर्क डन आएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए। देखिए एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास कितना है बेटा 10 kg। कितना है उसका मास 10 kg। इज एट ए पॉइंट ए, वो ऑब्जेक्ट किस पॉइंट पे बेटा ए पे, और किसी टेबल पे रखा हुआ है। किस पे रखा हुआ है, एक टेबल पे। और इट इज मूव्ड टू ए पॉइंट बी। देखिए ये एक टेबल है मान लीजिए, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट को मुझे ए से बी लाना है, और मुझे कैसे मूव करना है, देखिए पढ़िए हॉरिजॉन्टल लाइन ज्वाइनिंग ए टू बी, हॉरिजॉन्टल मूव कर दिया मैंने। अगर व्हाट इज वर्क डन बताना है, ऑब्जेक्ट बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सप्लेन योर आंसर। ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब ऊपर की तरफ अगर हम ऑब्जेक्ट को लेके जाएंगे तो ही तो कोई वर्क डन होगा। अब देखिए हम तो टेबल पे ही इधर से उधर लेके जा रहे हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होएगा, जीरो। कैसे होगा जीरो, ये देखिए ए से बी लेके जा रहे हैं हम ऑब्जेक्ट को, तो हम ऐसे मूव कर रहे हैं। क्या इस ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर लिफ्ट किया है, नहीं लिफ्ट किया ना, तो इसकी कुछ हाइट ही नहीं है। यहाँ पे हाइट भी क्या है, जीरो। तो भी हम कह सकते हैं वर्क डन क्या हो गया, जीरो। और एक दूसरा मेथड क्या है, देखिए ये तो हमने ऑब्जेक्ट का फोर्स लगाया, तो बॉडी इधर मूव कर गई, और इधर देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो लगेगा नीचे की तरफ, लगता है धरती की तरफ लगता है ना। तो मेरे को बताइए दोनों के बीच में जो ये एंगल फॉर्म हुआ है वो कितने का बना है, 90। और मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था, वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ एस कोस थीटा, होता है ना। और यहाँ पे कोस थीटा, तो कोस 90, कोस 90 की वैल्यू क्या बताई थी बेटा मैंने, जीरो। तो ये आएगा एफ एस गुना में जीरो, तो वर्क डन कितना हो गया, जीरो हो गया। नेक्स्ट देखिए, अ सर्टेन हाउस होल्ड हैज कंज्यूम्ड 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी। एक घर है जिसमें 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी का यूज किया जा रहा है एक महीने में। हमें इसको बेटा जूल में कन्वर्ट करना है। बेटा एक बात याद होनी चाहिए आपको, 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलो वाट आवर के, ठीक है। तो 250 यूनिट्स कितने बनेंगे, 250 किलो वाट आवर के। और बेटा एक यूनिट में 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ जूल होते हैं, ठीक है। तो 250 यूनिट में कितने होंगे, 3.6 गुना में 10⁻⁶ मल्टीप्लाई 250। अब इसको चेंज कर लीजिए, 36 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई 250 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ जूल। जीरो से जीरो कटा। अब हम क्या करेंगे, 36 और 25 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 25 के 150 की जीरो हासिल 15, 25 ये 75 और 15 900। कितना बन गया ये, 900। 900 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ जूल, जिसको मैं 9 गुना में 10⁸ जूल भी लिख सकती हूँ। क्यों, क्योंकि 2 पावर इस 100 की हो गई। ओके, नेक्स्ट देखिए, इसमें हम 11 क्वेश्चन करेंगे। ये सारे क्वेश्चन बेटा आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, ठीक है। इसका एक पार्ट एक और बनेगा इस वीडियो का, जिसमें हम नेक्स्ट जो बीच में क्वेश्चन दे रखे हैं आपके लेसन्स में वो करेंगे। देखिए टेक्सचुअल क्वेश्चन कर लेंगे हम। एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास कितना है 40 kg। उसको रेज का मतलब उठाया गया है, कहाँ तक, 5 मीटर की हाइट तक। व्हाट इज इस पोटेंशियल एनर्जी, क्या होगी अगर ऑब्जेक्ट को अलाउ कर दिया जाए वहाँ से फॉल करना। फाइंड इज काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज हाफ ऑफ द वे। देखिए मैं एक तरीका बताती हूँ बेटा, देखो जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक मैंने उस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर दिया, ठीक है। उसकी हाइट कितनी है 5 मीटर, कितनी है 5 मीटर। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की ओनली कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल। अब आधा रास्ता हाइट का कितना हो गया, 2.5 मीटर ऊपर और 2.5 मीटर नीचे होगा। तो इस आधे रास्ते में क्या होगा बेटा, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी प्लस काइनेटिक एनर्जी भी होगी, और दोनों आपस में क्या होंगी, इक्वल। क्या होंगी, इक्वल, ठीक है। तो अब हम इस कॉन्सेप्ट को लिखने के बाद सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे mgh। m कितना दे रखा है, हमें दे रखा मास 40, g हमारे पास 10 दे रखी है, और h हमारे पास कितनी है 5। तो कितना आ गया, 2 0 5 4 20, 2000 जूल आ गया। पोटेंशियल एनर्जी है, एनर्जी कैसा यूनिट क्या होती है, जूल, 2000 जूल आ गया। अब देखिए नेक्स्ट,
अब हमें पोटेंशियल एनर्जी बतानी है आधे रास्ते में। आधे रास्ते में है तो आप सीधे भी कर सकते हो, इसकी एनर्जी का क्या हो जाएगा आधा। तो मैं लिख सकती हूँ पोटेंशियल एनर्जी इन हाफ वे। हाफ वे का मतलब आधा रास्ता। तो ये भी लिख सकती हूँ टोटल पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाई 2, ये भी लिख सकती हूँ क्योंकि आधे रास्ते में 2 हो गई, आधी हो गई। या मैं ऐसे लिख सकती हूँ mgh, m कितना है बेटा वहीं 40, g 10 है, हाइट को 2.5 कर दीजिए। तो क्या लिखेंगे 400 मल्टीप्लाई 25/10, 0 से 0 कट गई, 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया 100 और पीछे एक 0 लगा दिया, 1000 जूल आ गई। सीधे भी लिख सकते थे, सीधे कैसे लिख सकते थे 2000 को सीधे 2 से डिवाइड कर दो तो कितनी आ गई 1000 जूल। देखो बेटा दोनों मेथड है, जो आपको बेटर लगे वो कर लेना। नेक्स्ट अब हमें बताना है आधे रास्ते में काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी आधे रास्ते में क्या होगी इक्वल। तो पोटेंशियल एनर्जी एज हाफ वे कितनी है हमारे पास 1000, टोटल कितनी है 2000, प्लस काइनेटिक एनर्जी एट हाफ वे। हाफ वे का मतलब होता है आधे रास्ते। तो 2000 में से हम 1000 घटाएंगे तो बेटा कितनी आ जाएगी 1000 जूल। ओके नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। देखिए हमें दे रखा है एक इलेक्ट्रिकल हीटर है जिसका रेट है पावर का 1500 वाट। अब हमें बताने कितनी एनर्जी वो 10 घंटे में यूज करेगा। देखिए बेटा पावर कितनी है हमारे पास 1500 वाट है, इसको किलो वाट में चेंज करने के लिए मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगी तो ये आ जाएगा किलो वाट, 2 जीरो से 2 जीरो, ये आ जाएगा 15/10 किलो वाट। टाइम कितना है बेटा 10 आवर। मुझे बताइए एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है पावर गुना में टाइम। तो पावर कितनी है 1500, टाइम कितना है 10, तो कितना आ जाएगा ये 15000 जूल। कितना आ जाएगा 15000 जूल या किलो वाट आवर, सॉरी किलो वाट आवर आएगा, जूल नहीं आएगा, ये क्या आएगा किलो वाट आवर। ठीक है लेकिन बेटा यहाँ पे हम 15/10 का यूज करेंगे, सॉरी 1 मिनट, इसको ऐसे कीजिए। पावर तो हमने किलो वाट में क्या निकाली है 15/10, टाइम कितने निकाला है 10, 10 से 10 कैंसिल तो 15 किलो वाट आवर आएगा। कितना आएगा 15 किलो वाट आवर। नेक्स्ट देखिए कैलकुलेट वर्क डन टू स्टॉप ए कार ऑफ 1500 kg मूविंग एट वेलोसिटी ऑफ 60 km/h। देखिए कोई कार है जो 60 km/h से मूव कर रही है। अब हम उसको स्टॉप करेंगे तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी v कितनी हो जाएगी 0 मीटर/सेकेंड और u कितनी हमारे पास 60 km/h। km/h को मीटर/सेकेंड में चेंज करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से। अब देखिए 6 3 जा 18, 6 से कटा 10 पे है ना, तो कितना आ गया ये 50/3 मीटर/सेकेंड यू हो गया। अब हमें बताया है काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है वर्क डन के। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा हाफ mv² माइनस u² बनेगा। तो हाफ m कितना है 1500, v 0 है 0 का स्क्वायर माइनस u कितना है बेटा 50/3 का स्क्वायर। तो अब हम क्या लिखेंगे हाफ मल्टीप्लाई 1500 मल्टीप्लाई माइनस बाहर 5 का स्क्वायर 25, 0 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। देखिए इसको काट पीट के हम आंसर निकाल लेंगे। ओके इसको कटिंग कर लेना और आंसर निकाल लेना, वो हो जाएगा आपका जूल। एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती इसलिए आगे प्लस का पॉजिटिव साइन लिख देना बाद में। ठीक है नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखिए फाइंड एनर्जी इन किलोवाट आवर कंज्यूम्ड इन 10 आवर बाय 4 डिवाइसेज ऑफ पावर 500 ईच। देखिए एक डिवाइस की पावर कितनी है 500 वाट, तो 4 डिवाइस की पावर कितनी आएगी 500 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2000 वाट। इसको किलो वाट में चेंज कर लीजिए 1000 से डिवाइड कीजिए तो ये आ गया 2 किलो वाट आ गया। टाइम हमें कितना दे रखा है 10 आवर, कितना दे रखा है 10 आवर। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा पावर गुना में टाइम, पावर कितनी है 2 गुना में 10 तो कितनी आ जाएगी 20 किलो वाट आवर। ओके बेटा ये क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के अंदर जो टेक्सचुअल क्वेश्चन है वो करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।